अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हमने 16 रूल्स को कवर कर लिया था। 16 टेक्निक्स को हमने कवर किया था कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रॉम्प्ट को मोर एफिशिएंट और ऐसा बना सकते हैं जिससे हम किसी भी आई मॉडल से रिस्पॉन्स गेट कर सकें जो हमें चाहिए या जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पॉइंट नंबर 16 तक कवर कर लिया था। तो आज जो है हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि जो स्टूडेंट्स कल वाली क्लास में मौजूद नहीं थे तो उनके लिए है कि रिकॉर्डिंग वीडियोस इंशाल्लाह कल वाली क्लास कल जो है मंडे वाले दिन अपलोड होंगी सारी। एक रिकॉर्डिंग वीडियो लास्ट वीक की भी है जो हमारी फ्राइडे वाले दिन क्लास हुई थी, फिर 9-10 को ऑफ था, 9-10 मुहर्रम की वजह से फ्राइडे सैटरडे ऑफ था। उसके बाद फिर इस वीक की जो रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं वो सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस एक साथ अपलोड हो जाएंगी कल कोऑर्डिनेटर्स के ऑफिशियल चैनल के ऊपर। ठीक है, हर वीक की जो रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं वो मंडे वाले दिन अपलोड हुआ करेंगी। तो इस वीक की जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो भी इंशाल्लाह कल मंडे वाले दिन अपलोड हो जाएंगी। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो है वो आती जा रही हैं। और जैसे जो है हमने लास्ट क्लास में बायसेस देखा था वो एक टेक्निकल चीज़ें थी। ठीक है, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारे पास मजीद चीज़ें जो है वो आती जाएंगी। ओके, पॉइंट नंबर 17 है। अच्छा, जिसको नहीं पता, जो अभी रिकॉर्डिंग से देख रहा है, हम बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। हमने इस वीक का हमारा जो गोल था वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का था। हमने 16 टेक्निक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम पॉइंट नंबर 17 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 17 ये बताता है, पॉइंट नंबर 17 क्या है? यूज डेलीमीटर्स। अब यूज डेलीमीटर्स क्या होते हैं? डेलीमीटर्स लाइक हाइफन स्टार्स कैन बी यूज टू सेपरेट सेक्शन of prompts or to indicate the end of response, help the structure input and output more clearly। ठीक है, सो हमारे पास आपने देखा होगा जब भी चैट जीपीटी रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है सो उसमें जो है कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशली हाइफन होता है या अंडरस्कोर होता है कभी कभी, या फिर जो है वो बोल्ड हुए होते हैं। तो जब भी चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो वो खुद भी क्या करता है? डेलीमीटर्स को यूज करता है। तो एज अ प्रोग्रामर या एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपने क्या करना है? आपने अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? आप अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं। जैसे कॉमा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो कॉमा यूज करते हैं हम, जो है वो फुल स्टॉप का साइन यूज करते हैं, डॉट का साइन जो होता है। देन जो है हम हाइफन्स वगैरह यूज करते हैं। मेनली जो हमें डेलीमीटर्स हमारे पास कहलाते हैं वो होता है हाइफन्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। एग्जैक्टली, ठीक है। सो हमारे पास जो है डेलीमीटर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें यूज करना होता है अपनी प्रॉम्प्ट को देते हुए। अब प्रॉम्प्ट हम किसी भी एआई मॉडल को दे सकते हैं। हर एआई मॉडल के ऊपर ये सारी टेक्निक जो हम पढ़ रहे हैं 26 टेक्निक्स ये जो है वो अप्लाई होती हैं। तो अगर आप इन टेक्निक्स का यूज करेंगे चैट जीपीटी को या किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करने से मुराद ये है कि प्रॉम्प्ट करने में, सो आपके पास जो है फुल इंगेजिंग एंड जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए है, लाइक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो आपको चैट जीपीटी ला कर देगा। अच्छा, चैट जीपीटी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ज्यादातर उसी का यूज करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 18, रिपीट अ स्पेसिफिक फेरिस मल्टीपल टाइम्स। पॉइंट नंबर 18 बताता है कि भाई आपके पास एक ही अगर सेंटेंस है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इम्फेजिंग अ की एस्पेक्ट और थीम इन द प्रॉम्प्ट विल गाइड द AI to focus more intently on the specific element and thus make the response more relevant to the topic at the hand। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई आपके पास अगर आप मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि मैं जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ किसी एआई मॉडल से, अभी चैट जीपीटी को सामने रखते हैं। मैं कहा चैट जीपीटी को, और मैं एक सेंटेंस बार बार रिपीट करूंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वर्ड जो है, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वर्ड को मैं बार बार जो है क्या करूंगा? यूज करूंगा। ठीक है,
हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मोर रेलिवेंट होगा, और हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऐसा आएगा कि हमें इजीली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें जो भी चीज़ चैट जीपीटी से समझनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है उसके साथ वो वर्ड बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 18 कहलाता है। बहुत सिंपल, अभी तक ये दोनों पॉइंट जो हमने पढ़े बहुत सिंपल है। मेन आता है पॉइंट नंबर 19, कंबाइन चेन ऑफ थॉट। अब ये जो चेन ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये जो है आपके पास अ, थोड़ा सा डीप, लाइक कह लें कि लॉजिकल चीज़ें इसके अंदर, थोड़ा सा जो है टेक्निकल हमें जाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझें। ठीक है। इस इन्होंने जो है एक यहाँ पर चेन ऑफ थॉट की लॉजिक दी हुई है, शू प्रॉम्प्ट्स भी दी हुई हैं जो कि अंडरस्टैंड करेगी हमें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ चेन ऑफ थॉट के अंदर। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग के ओवरव्यू के अंदर। और यहाँ पर जो है इन्होंने द टर्म प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हैज बीन एआई टॉक सिंस द बिगनिंग ऑफ चैट जीपीटी एंड इवन ग्रो द सेपरेट प्रोफेशन। अच्छा, ये हमारे पास ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। Among the various prompting techniques, one especially effective approach कॉल्ड थॉट ऑफ चेन। हमारे पास बहुत सारी जो है टेक्निक्स है प्रॉम्प्टिंग की, जिसके अंदर एक स्पेशली एक इफेक्टिव अप्रोच है कि हमारे पास एक अप्रोच है जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट। ठीक है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? दिस मेथड्स इन्वॉल्व वॉकिंग वॉकिंग द मॉडल थ्रू अ क्लियर रीजनिंग प्रोसेस बिफोर प्रेजेंटिंग इट विद अ न्यू क्वेश्चन। चेन ऑफ थॉट, ये जो है आपके पास एक प्रोसेस है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि एक प्रॉपर आपको रिजल्ट लाने से पहले पूरी की पूरी रीजनिंग करता है। ठीक है। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक टूल आता है रीजनिंग का, थिंक फॉर लॉन्गर। थिंक फॉर लॉन्गर के ऊपर जब मैं क्लिक करके करता हूँ, सो मेरे पास क्या होगा कि ये रीजनिंग करेगा। ये देखिए रीजन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जब मैं कोई भी प्रॉम्प्ट दूंगा, तो ये क्या करेगा? ये रीजनिंग करेगा। ठीक है, हमें रिजल्ट देने से पहले, हमें आउटपुट देने से पहले ये रीजनिंग करेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसका हर पॉसिबल एनालिसिस करेगा, हर पॉसिबल रिजल्ट की एनालिसिस करेगा। उसके बाद हमें ये शो करेगा, और किसके साथ शो करेगा? एक न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। दिस मेथड This method has a proven record of improving the performance of language model over standard prompting techniques. ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है? ये एक प्रूफ किया हुआ रिकॉर्ड है जो कि क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है हमारी परफॉर्मेंस जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर होती हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन चैट जीपीटी से जो है, चैट जीपीटी से हमने एक क्वेश्चन किया। अच्छा, ये मॉडल इनपुट है। सो ठीक है, मॉडल इनपुट मीन्स कि हम जो है इसको क्वेश्चन दे रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन दिया, और रॉगर हैज 5 टेनिस बॉल, ही बाइज 2 more cans of tennis ball, each can has 3 tennis balls, how many tennis ball does he have now? ठीक है। सबसे पहले जो है एक रॉगर नामी शख्स था, उसके पास 5 बॉल्स थी। उसने 2 कैंस और खरीदे टेनिस बॉल्स के। ठीक है, आपने देखा होगा टेनिस बॉल्स के जो है वो एक पूरा एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर क्या था कि 3 3 टेनिस बॉल्स थी। तो कितनी बॉल जो है अब, कितनी बॉल जो है रॉगर के पास होंगी अब? तो चैट जीपीटी का जो आंसर था वो था द आंसर इज 11। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने क्या किया? एक और मॉडल का इनपुट है, इसके अंदर क्या है? सेम प्रॉम्प्ट है, और इसका जो आंसर है, जो चैट जीपीटी की तरफ से या किसी भी मॉडल की तरफ से आंसर आया, रॉगर स्टार्टेड विद 5 balls, 2 cans of 3 tennis ball, ईच टेनिस बॉल। तो इसने पूरी की पूरी रीजनिंग दी हमें। ठीक है, जब हम रीजन का ये ऑप्शन ऑन करते हैं, सो भी रीजनिंग देता है कि भाई कैसे ये 11 आंसर दे रहा है। ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, तो इसमें क्या था? इसने सिर्फ आंसर बताया, बट इसमें वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई हमारे पास क्या हुआ, कि कैसे 11 बॉल जो है वो हुई। उसने बताया कि भाई सबसे पहले उसने रॉगर के पास 5 बॉल्स थी, फिर उसने 2 कॉइन्स कैंस खरीदे, 3 3 के, तो उसके पास कितनी हो गई? 6 हो गई। और 5 पहले थी और 6 अभी हैं, तो 5 + 6 = 11। ठीक है। तो उसने कुछ इस तरह से जो है वो आंसर किया। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एक और यहाँ पर है, द कैफेटेरिया है 23 एप्पल्स, इफ दे यूज 20 टू मेक लंच एंड बॉट 6 more, हाउ मेनी एप्पल्स डू दे हैव? कैफेटेरिया के अंदर जो है 23 एप्पल्स थे,
और उन्होंने लंच बनाने के लिए 20 ले लिए एंड बॉट 60 मोर और एंड बॉट 6 मोर, और 6 जो है वो और खरीद लिए। हाउ मेनी एप्पल्स डू दे हैव? सबसे पहले उनके पास 23 एप्पल्स है। थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स, आपको मैथ्स वाला माइंड ऑन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले 23 एप्पल्स थे, फिर उन्होंने 20 यूज कर ली, मीन्स 3 उनके पास पहले बचे। ठीक है, 3 उनके पास बचे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो और परचेस कर लिए, 6 और परचेस कर ली। हाउ मैनी एप्पल्स डू दे हैव? द आंसर इज 27। अब यहाँ पर क्या किया, मॉडल का जो आंसर था वो गलत आया। आंसर होना क्या चाहिए था? आंसर 9 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 3 पहले उनके पास थे एप्पल्स और उन्होंने 6 और परचेस किए थे। तो आंसर क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। बट जो मॉडल का आउटपुट है वो गलत आया। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि मॉडल जो है, कोई भी एआई मॉडल, वो कभी भी किसी भी टाइम गलत हो सकता है। तो बिल्कुल देखे बगैर, क्वेश्चन को पढ़े बगैर आप डायरेक्ट जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिकॉज द मॉडल डिड नॉट गिव द रीजन एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट उन्होंने जो है, जो सही तरीका है उसमें क्या बताया हुआ है, उसमें जो है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आंसर देखें आंसर क्या है। द कैफेटेरिया हैड 23 एप्पल्स ओरिजिनली। 23 एप्पल उनके पास ओरिजिनल मौजूद थे। उन्होंने जिसमें से 20 एप्पल्स यूज कर लिए लंच बनाने के लिए, सो दे हैड 23। ठीक है, 20 इज इक्वल टू 3, दी बॉट 6 मोर, सो दे हैव 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। जैसे हमने देखा कि भाई हमारे पास 23 में से 20 माइनस किएगा, यहाँ पर देखें माइनस का साइन लगा हुआ है, 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। सो दे है 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 होता है। देन हमारे पास जो है जो एप्पल्स बचे वो कितने बचे? 9। सो जो मॉडल का रिस्पॉन्स होता है वो इससे रिलेटेड होता है कि भाई आपके पास जो रीजनिंग है वो किस बिहाफ पे हो रही है। ठीक है, अगर तो जो है आपकी जो रीजनिंग है, आपने रीजनिंग का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, या आपके पास जो है जीपीटी का प्लस मॉडल है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये सारे के सारे जितने भी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि बेसिकली चेन ऑफ थॉट प्रोग्रामिंग प्रॉम्प्टिंग होती क्या है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इज अ टेक्निक दैट गाइड्स एन एआई मॉडल थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग प्रोसेस टू अराइव एट एन आंसर rather than posing a single question and expecting immediate solution। चेन ऑफ थॉट जो है एक टेक्निक है जो कि क्या करती है, एक गाइड करती है एआई मॉडल को कि आप स्टेप बाय स्टेप गुजरो प्रोसेस से, मतलब कि आप रीजनिंग करो। ठीक है, आप रीजनिंग करो और जब आपके पास अराइव, आप आंसर तक पहुंच जाओ, तो एक सिंगल क्वेश्चन के बजाय आप क्या करो, आप इमीडिएट सॉल्यूशन के ऊपर आओ। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप लोगों ने मजीद नीचे स्टडी करना है, ये आप लोगों का बेसिकली इस वीक का टास्क होगा। चेन ऑफ थॉट का जो प्रॉम्प्टिंग है उसके ऊपर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना होगा और नेक्स्ट क्लास में उसको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट वीक जो है उसको प्रेजेंट करना होगा। हर वीक अब एक एक स्टूडेंट की बारी आएगी प्रेजेंटेशन देने की। ठीक है, वो सब मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अभी का जो आप लोगों का टास्क होगा वो होगा चेन ऑफ थॉट का। ठीक है, परफेक्ट। सो आपके पास कहां से आना है अपने चेन ऑफ थॉट के ऊपर, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, पॉइंट नंबर 19 के ऊपर चेन ऑफ थॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी चेन ऑफ थॉट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद भी मजीद आप जाके प्रॉम्प्टिंग की लॉजिक टेक्निक्स देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा एक डिजाइन दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट दिया फिर आंसर जो है रीजनिंग में क्या आया, तो इस तरह करके आप इनसे जो है वो सारी की सारी चीजें यहाँ से स्टडी कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को आना चाहिए। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नो पे आगे चलते हैं। जी मुसब और सलमान आप बताएं। मुसब क्लियर है, दैट्स रियली गुड। ओके, ठीक है, सो हम आगे चलते हैं अब, एक सेकेंड। परफेक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 20, यूज आउटपुट प्राइमर्स। Output parameters involve concluding your prompt with the beginning of a desired output. Use output primers by ending your prompt with the start of the expected response. अब ये क्या चीज है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक बेसिकली एक एक चेन चल रही है। ठीक है, चेन कैसे चल रही है कि जो आपके पास जीपीटी रिस्पॉन्स दे रहा है वही एक क्वेश्चन है, और फिर उस क्वेश्चन के बेसिस पे
वो एक और आउटपुट बना रहा है, एक और इनपुट बना रहा है और उसका आउटपुट दे रहा है। फिर जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट बन रहा है और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रॉम्प्टिंग विद द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही बात की गई है जो मैंने अभी बताई, कि जब आपके पास जो है वो प्रॉम्प्ट खत्म हो रही होती है, तो बिगिनिंग ऑफ द आउटपुट, यूज आउटपुट प्राइमर्स बाय एंडिंग योर प्रॉम्प्ट विद द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जो है आपके पास प्राइमर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्राइमर्स आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दुनिया में हम उसको क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास रिस्पॉन्स चैट जीपीटी जनरेट करके दे रहा है, लाइक मैं इसको बोलता हूँ, इसको मैंने बोला, या हम आते हैं इधर, इधर बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर, एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ, हाय, माय नेम इज नबील एंड आई एम 17 ईयर ओल्ड, ठीक है। सिंपल जो है मैंने कुछ इस तरह से इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, यही रिस्पॉन्स अगर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, यही रिस्पॉन्स अगर क्वेश्चन बन जाए, देन यही क्वेश्चन आपका एक और आंसर जनरेट करके दे रहा हो। लाइक एंड में जो है आपसे जैसे वो क्वेश्चंस पूछता है, आपने देखा होगा, आपने कोई भी प्रॉब्लम बोल, आपने कोई भी चीज उससे बोली, एंड में आपसे वो पूछता है क्या आप इसके बारे में मजीद जानना चाहेंगे, या क्या आप इसके बारे में ये चीज एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे, इस तरह करके वो मजीद क्वेश्चंस करता है, ठीक है। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम अपने आउटपुट को ही क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेट द मॉडल नो यू नीड अ डिटेल रिस्पॉन्स। आपने मॉडल को बताना है कि भाई आपका जो आउटपुट आने वाला है, सर ये रिपीट कर देंगे ब्रीफली। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन पोस्ट हो गई थी, सलमान ने बोला वह स्क्रीन, सर स्क्रीन पोस्ट। ओके, मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर जो है हम इसको देखें, एक काम करते हैं, हम इसके भी एग्जांपल्स चैट जीपीटी से ही मंगवाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमें ये एक्सप्लेन भी करो। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कर रहा हूँ। आई एम करंटली लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ जाएगा ये आगे। आई हैव एडेड अ पैरा अपर, पैराग्राफ समझ जाएगा वो। एक्सप्लेन दिस एंड ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैंने जो है एक ये प्रॉम्प्ट इसको पास किया। Output premiers give your clear examples. What are output premiers? Output premiers are a prompt engineering technique where you end your prompt with the beginning of the expected answer. This gives you AI a strong cue about how respond and what kind of output you want. It's like a setting direction and style the answer. अच्छा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि आप जो है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर आखिर में थोड़ा सा बता देते हैं कि आंसर कैसा होना चाहिए। जैसे आपने जो है, आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि एक मैसेज टाइप करके दो। मैसेज ये टाइप होना चाहिए कि मुझे जो है अपने बॉस को मैसेज करना है कि मैं आज जो है जॉब पे नहीं आ सकता। और वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि आप जो है मैसेज के आगे बोल दें कि लाइक आई एम नॉट एबल टू कम ऑफिस, इस तरह करके आप जो है वो कुछ हिंट जो है चैट जीपीटी को दे दें कि मेरा मैसेज किस तरह का होना चाहिए। सो उसको हम कहते हैं आउटपुट प्रीमियर्स, ठीक है। अच्छा, इसने हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे। वाई यूज आउटपुट प्रीमियर्स टू गाइड मॉडल टोन प्रॉम्प्ट और लैंग्वेज टू improve कंसिस्टेंसी एंड structure in responses to avoid generic और incorrect outputs, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास जब भी हम आउटपुट प्रीमियर्स यूज करते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप प्रॉम्प्ट करते हुए ही आप चैट जीपीटी को बता दें कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास होते हैं आउटपुट प्रीमियर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट प्रीमियर्स, एग्जाम्पल वन, राइटिंग अ डेफिनेशन प्रॉम्प्ट डिफाइन ब्लॉकचेन इन वन सेंटेंस, ठीक है। अब जो चैट जीपीटी का आउटपुट प्रीमियर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि ब्लॉकचेन इज अ, इस तरह से होगा,
This tells the model you want sentence that begins clearly and consciously, ठीक है। एग्जाम्पल टू, क्रिएटिंग अ लिस्ट। प्रॉम्प्ट, लिस्ट 3 बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपने बता दिया लिस्ट, लिस्ट का वर्ड जब यूज किया तो ये क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा। तो ये जो है हमारे पास होते हैं प्रॉम्प्टिंग प्रीमर्स, जो क्या क्या करते हैं कि आपके रिस्पॉन्स किस तरह का आना चाहिए वो जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दिस द मॉडल विल फॉलो द नंबरिंग एंड कंटिन्यू विद द फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब क्या करेगा मॉडल को, हमने क्योंकि बोल दिया कि लिस्ट 3 बेनिफिट्स, तो वो लिस्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं आउटपुट प्रीमियर्स। एक और देख लेते हैं, ट्रांसलेटिंग अ सेंटेंस प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू फ्रेंच, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है फ्रेंच में, कि फ्रेंच में जो है हम बॉन्जोर बोलते हैं। सो द एआई नाउ नोज टू रिस्पॉन्ड इन फ्रेंच स्टार्टिंग विद द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रॉपर एक सेंटेंस आ रहा है, और हम जो है वो चैट जीपीटी को बता रहे हैं या किसी भी मॉडल को बता रहे हैं कि भाई आपको किस तरह क्या चीजें करनी चाहिए। मॉडर्न अंडर 20 दी क्यूज टू मॉडल कंटिन्यू दी अपलिफ्टिंग टोन। ठीक है, इस तरह करके जो है आपके पास चीजें होती हैं। अच्छा, समरी पढ़ लेते हैं, समरी इंपॉर्टेंट होगी। यूजिंग आउटपुट प्रीमियर इज अ पावरफुल वे टू कंट्रोल द एआई रिस्पॉन्स बाय प्रीमिंग इट विद द डिजायर्ड आउटपुट स्ट्रक्चर। Just start the output for the AI and let it fill the in the rest. Let me know if you want to exercise to the person. Okay, ठीक है, ये जो है हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है चेन ऑफ थॉट का। मैंने जो भी आप लोगों को बताया था वो चेन ऑफ थॉट और वो ये आउटपुट प्रीमियर्स मिक्स हो गए थे। तो अभी जो हमने आउटपुट प्रीमियर्स को पढ़ा, वो वाला कॉन्सेप्ट सही है कि हमारे पास जो एआई का रिस्पॉन्स है वो किस तरह आना है, ये डिसाइड करता है आउटपुट प्रीमियर्स। जी मुसाफ, अब समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, दैट्स रियली गुड। जी सलमान, आपको आ गया समझ? ओके, अब चलते हैं आगे। अच्छा, हमारे साथ फातिमा भी हैं। ओके फातिमा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, क्लास जो है वो 6:40 पे स्टार्ट हो गई थी। तो आप काइंडली टाइम पे ज्वाइन किया करें ताकि आपका जो टॉपिक है वो मिस ना हो। ओके, अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 21 के ऊपर। लेट द मॉडल नो यू नीड द डिटेल रिस्पॉन्स। अच्छा, इसको हम कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया हमने, ऊपर ये पॉइंट था हमारे पास कि मॉडल को बताना है कि आपको जो है वो डिटेल रिस्पॉन्स चाहिए है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रॉम्प्ट ऐसे दे सकते हैं, टू राइट एन ऐसे, या आप टेक्स्ट, पैराग्राफ या आर्टिकल और एनी टेक्स्ट दैट शुड बी डिटेल्ड, यूज दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। राइट अ डिटेल्ड ऐसे ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन डिटेल बाय इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि वो डिटेल आपको एक एक पैराग्राफ या टेक्स्ट लिख के देगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, सो ये जो है आप यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जब भी डिटेल रिस्पॉन्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, या आप अगर जेमिनाई यूज कर रहे हैं, कोई और एआई मॉडल यूज कर रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि राइट अ डिटेल ऐसे इन इन डिटेल बाय इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, टॉपिक भी आप ऐड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल था, आई होप कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट नंबर 22, करेक्ट या चेंज अ स्पेसिफिक पार्ट इन द आउटपुट। Correct or change specific text without changing its style. Try to revise every paragraph signed by user. You should only improve the user's grammar and vocabulary and make sure it sounds natural. You shouldn't change the writing style, such as making formal paragraph casually. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब हम जो है कोई भी प्रॉम्प्ट करते हैं तो चैट जीपीटी की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब उसके अंदर से अगर हमें कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ या कोई चीज चेंज करनी है, तो अब क्योंकि ये अपडेट हो चुकी है चीजें, अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डायरेक्ट आस्क कर सकता हूँ चैट जीपीटी से। तो ये बेसिकली थोड़ा सा जो है पुराना एक ब्लॉग है, लाइक 6 मंथ पुराना आई थिंक। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो है उस टाइम पर ये अपडेट नहीं था, दैट्स वाई ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली ये है कि अगर आपको जो है कोई चीज चैट जीपीटी को बोलना है कि आप ने एक टेस्ट प्रॉम रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पूरा चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट एक पैरा जो लास्ट एक सेंटेंस है वो हट जाए या वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसको जो है अभी पढ़ने की हमें नीड नहीं है, बिकॉज ये अपडेट आ चुकी है, सो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है पॉइंट नंबर 23, फॉर कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉम्प्ट दैट मे बी इन डिफरेंट फाइल्स। अब जो है हमारे पास क्या टेक्निक होगी जब हम एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहे होंगे, तो उसमें हम क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। व्हेन यू हैव कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉम्प्ट दैट may be in different files. From now on, whenever you generate code that spans more than one file, generate a programming language script that can be run automatically, create a file। अच्छा, यहाँ से हमारे पास प्रॉम्प्ट की वो बता रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट आ रहा है। ठीक है, उससे पहले उन्होंने बताया कि व्हेन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉम्प्ट, जब आपके पास एक बहुत मुश्किल सी जो है वो कोडिंग की प्रॉम्प्ट होगी जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में होगी। अब ये आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग का अभी जो है प्रोग्रामिंग में स्टार्ट नहीं किया। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में होता है कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं। अभी इसको सिंपल रखने के लिए आप ये समझ लें कि आप जो है अपने स्कूल में हैं और आपके पास मल्टीपल कॉपीज हैं। ठीक है, एक इंग्लिश की है, एक उर्दू की, एक मैथ की, एक फिजिक्स वगैरह की। ठीक है, तो आपके पास चार फाइल्स हैं। कॉपीज को हम क्या कह रहे हैं, फाइल्स कह रहे हैं। एक फाइल के अंदर आपकी इंग्लिश का काम है, दूसरी फाइल के अंदर आपकी उर्दू का काम है, तीसरी में आपके किसी और सब्जेक्ट का काम है। ठीक है, इस तरह आपकी चार फाइल्स हैं, चारों में अलग अलग कॉपीज का काम है। तो अब जो है आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं फ्रॉम नाउ एंड ऑन वेन एवर यू जनरेट अ कोड, मतलब कोड से मुराद हम ये कहते हैं कि जब भी आप अब आगे मेरा कोई भी होमवर्क करोगे, सो आपको क्या करना है, आपको स्पेन मोर देन वन फाइल जनरेट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल कैन बी रन ऑटोमेटिकली, क्रिएट द स्पेसिफिक फाइल और मेक चेंजेस एग्जिस्टिंग टू इंसर्ट जनरेट कोड योर क्वेश्चन। ठीक है, सो अब जो है हम क्या कह सकते हैं, हम जो है हमने एग्जांपल ले रहे हैं कॉपी की, तो हम चैट जीपीटी को ये कह सकते हैं कि भाई अब मैंने आपके साथ ये चार कॉपीज शेयर की हैं, अपनी चार फाइल शेयर की हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और फिजिक्स की। अब आपको क्या करना है, आप जब भी इसके सॉल्यूशंस निकाल के दोगे, तो आपको ये करना ये है कि आप जो है एक स्क्रिप्ट तैयार करके दो मुझे। स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होगी कि एक जो है पैराग्राफ तैयार करके दो जो कि मैं जो है उसको पढ़ के समझ सकूं कि मुझे क्या क्या काम कहाँ करना है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एक स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रन होके जो कि फाइल क्रिएट कर ले और फाइल्स के अंदर चेंजिंग कर दे। सो ये थोड़ा सा प्रोग्रामर्स के लिए। तो अभी जो है इसको आप ऐसे समझ लें कि जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग की प्रॉम्प्ट आती है तो आप चैट जीपीटी को बोलते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि आप मुझे बता, आपने ये भी बताना है मुझे, चैट जीपीटी आप कहता है कि आपने ये भी मुझे बताना है कि मेरा जो कोड है या मेरी जो स्क्रिप्ट रेडी हुई है या मेरी चेंजेस जो रेडी हुई हैं वो किस किस फाइल में मैं ऐड कर सकता हूँ, और मुझे एक स्क्रिप्ट भी दो जो कि मैं रन करूँ तो मेरी वो सारी चेंजेस जो है वो फाइल के अंदर हो जाए। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली एक प्रोग्रामर के लिए ये एक उन्होंने टेक्निक बताई हुई है। सो अभी जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स काम में फंस जाएं और आपके पास मल्टीपल फाइल्स हों उसमें, और आप जो है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई कॉलेज का असाइनमेंट कर रहे हैं या स्कूल का असाइनमेंट कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं। ठीक है, उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं और आप अब आपको क्या करना है कि आपको जो है उन सारी फाइल्स के अंदर चेंजेस करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीका यह है कि आप चैट जीपीटी को वो चारों फाइल्स भेजें और उसको बोल देंगे भाई मुझे जो जो इसके अंदर मुझे ये चीज़ें चेंज करवानी है, और जो जो चीज़ें आप चेंज करोगे उसका मुझे आप बताओ कि कौन सी चीज़ कौन सी फाइल में होगी, और इसके साथ साथ मुझे एक स्क्रिप्ट तैयार करके दो जो मैं रन करूं और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अब ये प्रोग्रामिंग में तो काफ़ी इजी है कि आप जो है कोई भी चीज़ एक कमांड रन करते हैं और आपकी जो है वो हो जाती है, बट फाइल के अंदर आपको वो खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब जो है हम आगे चलते हैं। इंक्लूड स्पेसिफिक वर्ड्स व्हेन यू वांट अ मॉडल आउटपुट टू स्टार्ट और कंटिन्यू यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड। जब आपके पास जो है पॉइंट नंबर 24 का कह रहा है कि भाई जब आप चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है चैट जीपीटी की तरफ से, वो जो है किसी स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो, या फिर से या किसी पैराग्राफ से स्टार्ट हो, या किसी जो है सेंटेंस से स्टार्ट हो, तो आप ये फॉलोइंग प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू विद दी बिगिनिंग सॉन्ग लिरिक्स हो सकते हैं, वो स्टोरी हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, इंसर्ट लिरिक्स वर्ड सेंटेंस फिनिश इट बेस्ड ऑन दी वर्ड्स प्रोवाइडेड, कीप द फ्लो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है जब आप चाहते हैं कि भाई आपका जो मॉडल है, एआई मॉडल, वो आपको कुछ इस तरह रिस्पॉन्ड करे कि जैसा आपने बोला है उसी तरह उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो, तो आप जो है कुछ ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द बिगनिंग सॉन्ग का लिरिक्स दे सकते हैं आप उसको, या कोई भी चीज जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्टोरी हो गई, पैराग्राफ हो गया, और जो है कोई इंसर्ट कर सकते हैं लिरिक्स वर्ड सेंटेंस, और आप उसको बोल देंगे फिनिश इट बेस्ड ऑन दी वर्ड
वर्ड्स प्रोवाइडेड कीप द फ्लो कंसिस्टेंट। जब वो फ्लो कंसिस्टेंट रखेगा, तो अगर आपने लिरिक की फर्स्ट लाइन दी है तो वो उसी लिरिक्स को फिर आगे जनरेट करेगा और आगे जो है वो चीजों को लेकर चलेगा उसी टोन से। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम अपने एआई मॉडल को अपने हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। क्लियरली स्टेट द रिक्वायरमेंट, दिस अप्रोच इज इफेक्टिव बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लैंग्वेज मॉडल विद अ स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड in the response by clearly starting stating requirements throughout keywords, regulations, hints, instruction। अच्छा, आधा आधा करके पढ़ते हैं फिर हम इसको आगे चलेंगे। ये जो अप्रोच है ये क्या करती है कि एक इफेक्टिव है, ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव है। उसकी वजह यह है कि ये जो है लैंग्वेज मॉडल को एक स्पेसिफिक गाइडेंस दे देती है कि भाई क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि भाई हम बिल्कुल क्लियर थे, यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि राइट अ मोटिवेशनल ट्वीट अंडर 280 कैरेक्टर्स। हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर बताया। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर बताया। तो हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि अगर आप टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक रहते हुए बात करेंगे तो जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो काफी आपको स्पेसिफिक और अच्छा मिलेगा। ठीक है। ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स बाय क्लियरिंग स्टेटिंग रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट कीवर्ड्स, रेगुलेशन, हिंट और इंस्ट्रक्शन, यू आर सेटिंग पैरामीटर्स दैट हेल्प मॉडल अंडरस्टैंड द स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इट नीड्स टू जनरेट। जब आप जो है बिल्कुल क्लियर रिक्वायरमेंट्स उसको बताते हैं, या क्लियर जो है रिक्वायरमेंट कैसे बताते हैं, कीवर्ड्स के जरिए या कुछ रेगुलेशंस लगा के या कुछ हिंट्स देके या आप इंस्ट्रक्शंस देके, जब आप जो है एक क्लियर स्टेटमेंट उसको पास करते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो है आपकी प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से समझता है और उसके स्कोप और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ जाता है, जिसकी मदद से वो वही रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि आपको चाहिए है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें ये बताता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली बताता है कि आपको हमेशा स्ट्रेट रहना है और आपको हमेशा जो भी आप आउटपुट दे रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बतानी है, कीवर्ड्स के जरिए, रेगुलेशंस के जरिए या फिर हिंट्स के जरिए, इंस्ट्रक्शंस के जरिए। ठीक है। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉम्प्ट में क्या किया, मैंने उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि मैं जो है अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ रहा हूँ, मैंने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको ऐड किया, बताया। और जब मैं पढ़ रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, उसका मीन्स मैं स्टूडेंट हूँ, तो जो एक ऑडियंस वाली प्रॉम्प्ट की हमारी बात थी वो भी आ गई। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बताया कि भाई मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, आपको आपका काम क्या है, मैंने उसको उसका वर्क बताया कि आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हिंट दे दी, मैंने उसको हिंट दी, मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, मैंने उसको बताया कि भाई आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जो है आपको इसको मुझे एक्सप्लेन करना है और आपको कुछ एग्जाम्पल्स देनी है। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस की मदद से उसको जो पॉइंट था वो मैंने समझा दिया। ठीक है। हमारे पास 2 मिनट है, कोशिश करते हैं कि लास्ट पॉइंट भी हम कंप्लीट कर लें। प्रॉम्प्ट फॉर लॉन्ग ऐसे टू क्रिएट टेक्स्ट सिमिलर टू अ सैंपल लाइक एन ऐसे पैराग्राफ, यूज इंस्ट्रक्शन प्लीज यूज द ओके प्लीज यूज द सेम लैंग्वेज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड पैराग्राफ, टाइटल, टेक्स्ट, ऐसे, आंसर। ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक है कि उन्होंने खुद प्लीज यूज कर लिया, बट आप लोगों को प्लीज यूज नहीं करना है जैसा कि ऊपर बताया था उन्होंने। ठीक है। तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। यूज द सेम लैंग्वेज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ ऐड किया और उसको बोला कि भाई आप इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे जो है कोई टेक्स्ट लिख दो, ऐसे लिख दो या इसका आंसर लिख दो। तो ये हमारे पास 6 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स थी। आपका होमवर्क ये है कि आपने ये पूरी की पूरी 26 की 6 घर में रीड करनी है इस पूरे वीक में। और इसके साथ साथ जो चेन ऑफ थॉट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर 19 के अंदर, ये हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर आपने जो है एक पैराग्राफ, एक जो है प्रेजेंटेशन बनानी है। जो होमवर्क है वो मैं डिटेल में ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि जो है आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन एग्जैक्ट 6:40 पे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।